लेकिन अगर मेरे से वकील की हैसियत से पूछेंगे तो मेरे लिए ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे किसी वकील के ऊपर भी बात हो। तो आप क्यों एक कम्युनिटी के बंदे को जाके छेड़ रहे हैं और उसके प्रोफेशन को साथ ला के छेड़ रहे हैं। चले आप वकालत की बात ना करें साथ, सर मुझे एक आप जाती हैसियत में कहें कि ये बंदा ये है। शौकत शानी से आपने कौन सा फार्मूला निकलवा लिया जी, वो वाले उसके ऊपर चढ़ चढ़ के काम करने वाला। आप कहते हैं उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के साइड पे किया, तो हाथ से पकड़ के साइड पे किया, आप इतनी करीब जाएंगी तो कोई साइड पे करेगा ना। अहमद शेर जो है ना वो चूचा है, अहमद शेर रोटी को चूची कहता है और अहमद शेर को पता नहीं चलेगा कि ग्रुप की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है। हो सकता है कि आपकी भी किसी के पास चीज़ हो, होनी चाहिए, बिल्कुल उनको कहें जिसके पास भी है उसको पूरी इजाज़त चलाएं, भरपूर तरीके से चलाएं, जहां दिल करता है ले जाएं। फिर कल को कहेंगे कि आप मैं भी वकील था और वकीलों का एतराज़ होगा फिर। ठीक है, हम वकीलों के ठेकेदार नहीं हैं। अगर बुशरा शकील को शाहिद हुसैन ने ये बात समझाई है या हम कह रहे हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि हम लोग एक केस के ऊपर इकट्ठे काम कर रहे हैं, उसका क्या काम है। मेरे पे तो तनकीद होती है तो क्या सारे जवाब देते हैं? हर बंदा अपनी बात का खुद जवाब देने का उसको अल्लाह ताला ने जुबान भी दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, एक खातून यूट्यूबर बुशरा शकील जिसने एक कराची के सहाफ़ी पर तनकीद की है और उनको एक्सपोज किया है, तो इस पे बात करेंगे कि आया कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले दिन से इसी केस के ऊपर ये काम करते रहे दोनों सहाफ़ी, या एक खातून यूट्यूबर है वो भी इसी केस पे काम करते रहे और कराची वाला भी जो सहाफ़ी है वो भी इसी केस पे काम करते रहे। तो आज वो एक दूसरे को एक्सपोज क्यों करें, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शेर जट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि खातून यूट्यूबर जो बुशरा शकील हैं वो सहाफ़ी पे क्यों एक्सपोज कर रही हैं, सहाफ़ी पे तनकीद क्यों कर रही हैं? देखें, जो आपने कहा ना कि दो तरफ़ा तनकीद चल रही है, ये दो तरफ़ा तनकीद नहीं है जी। तनकीद तो एक ही तरफ से हुई है और ये मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा हुई है। दूसरी दफ़ा बुशरा शकील की तरफ से ये काम किया गया और जो बात असल में हुई थी, जो मैंने दोनों की वीडियोस देखी हैं। जो शाहिद हुसैन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं कराची से, और बुशरा शकील के अपने ही बकौल वो सहाफ़ी हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन को दोनों अतराफ़ के लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सो वो बेसिकली जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस पूरे केस के अंदर पहले दिन से आज तक वो शाहिद हुसैन रहे हैं। और यकीनी तौर पर शाहिद हुसैन की रिपोर्टिंग के ऊपर अगर सब लोगों को एतमाद था, सब लोगों को यकीन था, तो इसी वजह से सारे लोग उनकी रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे। उनका कहना सिर्फ इतना था, क्योंकि वो एक सहाफ़ी है ना, प्रोफेशनल बंदा है और मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता है, उनको समझाए जाते हैं कुछ, उनको एथिक्स बताए जाते हैं। उन एथिक्स के मुताबिक वो मुझे भी कई दफ़ा टोका है, बेशुमार दफ़ा शायद भाई ने मुझे भी टोका है, लेकिन मुझे पता है कि यार वो बंदा सीनियर है, क्योंकि हमारी ये फील्ड नहीं है, तो वो हमें सिखा रहा है तो हम सीख जाते हैं, बजाय कि हम वापस कहें कि नहीं जी शाहिद हुसैन ने तो हमारे ऊपर बात कर दी। तो ये उनका तरीक़ेकार ये है, सीनियर बंदा है, वो उनके ज़हन में होता है कि यार ये लाइन्स हैं, ये एथिक्स हैं मीडिया के, इनके मुताबिक सबको काम करना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट किया, उन्होंने कभी तनकीद नहीं की किसी के ऊपर कि डायरेक्टली किसी को हिट किसी की ज़ात को किया हो। इस मामले में भी एक स्ट्रॉन्ग उज़्मा को लाहौर में कौन नहीं जानता, और बाद में स्ट्रॉन्ग उज़्मा के बारे में भी मैं समझता हूँ वो भी बुशरा शकील को नहीं कहना चाहिए कि वो इनसे इन्फॉर्मेशन लेती हैं, ये इनका आपस का मामला होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग उज़्मा को हम जानते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी काम इस केस के ऊपर किया और अब वो सैलाब के लिए काम कर रही हैं। वो मेरे ऑफिस में भी आई थी, मैंने भी उनके साथ वीडियो की इस चीज़ के ऊपर। उनके साथ सिर्फ शाहिद हुसैन की ये बात हुई जिस पर उन्होंने जिक्र किया कि वो जानवर के साथ वाली वीडियो के ऊपर, अच्छा, जो एक लाहौर के वकील साहब के बारे में बुशरा शकील की तरफ से बनाई गई थी, उन्होंने उसको कहा कि यार ये गलत है, इस तरह वीडियो नहीं बनानी चाहिए। इस तरह देखिए, मुझे कई लोगों ने कहा तो मैंने लोगों को जवाब दिया कि हाँ यार बात तो सही है, ये वीडियो इस हद तक गलत है। कल को वो कहें कि ये वाला गधा जो है वो अली जाफरी है, ये साथ दो गधे और खड़े कर देंगे, वो मेरा नाम भी ले देंगे, मेरे किसी और वकील भाई का भी नाम ले देंगे, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम ऐसी कोई बात किसी को ना दें। सिर्फ इतनी सी उनकी बात हुई, उन्होंने ज़ाती हैसियत में तनकीद भी नहीं की। एक होता ना किसी की ज़ात पर कि ये बंदा ठीक नहीं है, करैक्टर ठीक नहीं है, लेकिन वो जो उसका रिएक्शन था ना बुशरा शकील की तरफ से, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। बेशुमार चीज़ें हैं हमें एक दूसरे की यहाँ पता होती हैं, हम लोग नहीं पॉइंट आउट करते। हमें ये भी रिपोर्टिंग पता होती है कि यहाँ बैठ के कोई बंदा हमारे बारे में, हमारे क्लाइंट को क्या रिपोर्ट्स दे रहा है, हमारे पास वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि इस वक्त हम इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं और ख़ासकर हमारे जैसे लोगों की ज़रा दोहरी जिम्मेदारी है कि हम वकील की हैसियत से भी काम कर रहे हैं और साथ यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं।
तो हमारी कोशिश होती है कि यार कोई मुतनाज़ बात ना हो। और शाहिद हुसैन ने भी हमेशा कोशिश की है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए था। आज मैंने सुना है कि शाहिद हुसैन ने उनके वहाँ के किसी कोर्ट रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू किया है, मुमताज़ जमाली जो हैं वो भी कोर्ट के अंदर होते हैं, तो उन्होंने उसमें भी थोड़ा सा गम गुस्से का इजहार किया है कि यार ये फिर इसी तरह काम शुरू हो जाएगा, हम आपके बारे में बात करेंगे, आप हमारे बारे में बात करेंगे। मतलब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि आप सहाफ़ियों के साथ बैठ के चाय पीते हैं। तो यार वो सहाफ़ी है ना जी, कोर्ट्स के अंदर सहाफ़ी आपस में बैठते हैं, और वो इस केस के लिए क्या अगले के ऊपर छुरियाँ लेके चढ़ जाएं? काम तो कर रहे हैं अपना, ईमानदारी से कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक वीडियो बनाई थी गधे के ऊपर, वो सारे वकीलों को उन्होंने टारगेट नहीं किया था, उन्होंने एक बंदे का नाम लिया था, मतलब कि जिसको जबरी वकील कहते हैं। जबरी वकील कह के उनको बोला था, ये नहीं कहा था कि सारे वकीलों को टारगेट नहीं किया उन्होंने। तो देखें तरीक़ेकार होता है ना ईरान भाई, तरीक़ेकार होता है। मैं अब मुझसे अगर इस मामले में मैंने अभी तक कमेंट नहीं किया, लेकिन अगर मेरे से वकील की हैसियत से पूछेंगे तो मेरे लिए ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे किसी वकील के ऊपर भी बात हो। तो आप क्यों एक कम्युनिटी के बंदे को जाके छेड़ रहे हैं और उसके प्रोफेशन को साथ ला के छेड़ रहे हैं? चले आप वकालत की बात ना करें साथ, सर, मुझे एक आप ज़ाती हैसियत में कहें कि ये बंदा ये है। एक बात मेरी भी यही है कि देखिए, एक वही वकील उठ के उनकी बेटियों की बात कर रहा है या उसकी ज़ाती तौर पे मतलब कि उनको टारगेट कर रहा है, उसकी बेटियों को टारगेट कर रहा है। उस वक्त वकील कहाँ पे थे जब उसने ये इतनी बातें की? भाई उसने वकील बन के बात की या नहीं की वाली बात तो हमें पता नहीं है, ठीक है, हम वकीलों के ठेकेदार नहीं हैं। अगर बुशरा शकील को शाहिद हुसैन ने ये बात समझाई है, या हम कह रहे हैं, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि हम लोग एक केस के ऊपर इकट्ठे काम कर रहे हैं, और हमें ज़ाती तौर पर लगता है, जिस तरह आज भी शाहिद हुसैन ने कहा कि कराची के अंदर जाकर इनकी रिपोर्टिंग की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई, आज तक साफ़ी कोर्ट के अंदर नहीं जा सके। शौकत शानी से आपने कौन सा फार्मूला निकलवा लिया जी, वो वाले उसके ऊपर चढ़ चढ़ के काम करने वाला। आप कहते हैं उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के साइड पे किया, तो हाथ से पकड़ के साइड पे किया, आप इतनी करीब जाएंगी तो कोई साइड पे करेगा ना, एवं कर देगा हाथ से पकड़ के कोई साइड पे। देखिए तरीक़ेकार होता है। शाहिद हुसैन को मैं फिर कहूँगा एक प्रोफेशनल साफ़ी है, उसने अपने तरीक़ेकार के मुताबिक बात। और फिर आप अपनी वीडियो के अंदर, अच्छा आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप का तो हिस्सा मैं हूँ, आप इसका मतलब हमें भी टारगेट करेंगी, तो फिर हम क्या आपकी बातें निकाल के रखना शुरू कर दें? हम आपको वॉइस नोट लोगों को सुनाने शुरू कर दें कि आप यहाँ के वकीलों के बारे में क्या रिपोर्टिंग करती हैं? ऐसे नहीं करते। एक तो इस तरह की चीज़ को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते होते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी थी तो आप उसको रिस्पॉन्ड ना करते, तरीके से कह देते कि नहीं जी, उनको फ़ोन करके कह देते। लेकिन आप फिर इस तरह पूरे लोगों को, मेरे मतलब हमारे ग्रुप का जिक्र करना कि भाई नहीं हम बैठते किसी और के साथ, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा आपस में मिजाज मिलता है। बेशुमार लोगों को मैं देखता हूँ आए दिन ये एतराज़ होता है कि जी फ़लाँ लोगों ने अपना ग्रुप बनाया हुआ और वो इकट्ठे सोशल मीडिया पर बात करते हैं। तो भाई हम मिजाज लोग हैं ना, हमारे मिजाज मिलते हैं, हमारे ज़हन मिलते हैं, हमें लगता है कि हम एक जैसी बात करते हैं। आप भी तो बहुत सारे लोगों के साथ होंगे कि हमने कभी कहा कि आप फ़लाँ ग्रुप बना के फिर रहे हैं, फ़लाँ ग्रुप बना के फिर रहे हैं, आपने फ़लाँ के लिए फ़लाँ को ये मैसेज कर दिया, आपने फ़लाँ के लिए ये चीज़ कर दी, आपकी तरफ से ये चीज़ जो है वो सिर्फ आप तक एक चीज़ पहुँची और वो दूसरे ग्रुप तक पहुँच गई। हमने तो नहीं कभी कहा। तो इसलिए एहतियात करें, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। और अगर ये दोनों लोग एक तरफ काम कर रहे हैं, एक तरफ तो आप शाहिद हुसैन को खुद ही क्रेडिट दे रही हैं कि शाहिद हुसैन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ दोनों पार्टीज़ के लिए होता है, तो इसका मतलब शाहिद हुसैन तो ऑथेंटिक हुआ। फिर ऑथेंटिसिटी किसकी का मसला है? तो आप अवॉइड करें इस चीज़ से। अगर आप कहते हैं कि मैं इस केस से मुखलस हूँ, मैंने ये काम किया और आगे भी करूँगी, तो भाई ये वक्त नहीं है। फिर आपको ये लैंग्वेज, और मतलब आपकी बात शाहिद हुसैन के बारे में हो रही है, उसमें आपने अहमद शेर को भी रगड़ दिया। आप समझते हैं कि अहमद शेर जो है ना वो चूचा है, अहमद शेर रोटी को चूची कहता है, और अहमद शेर को पता नहीं चलेगा कि ग्रुप की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है। देखिए, ग्रुप की सारा बात हो पता रही है, एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, उसमें नाम सारे नहीं लिए जा रहे, किसी का नाम भी नहीं लिया जा रहा भाई, शाहिद हुसैन का भी नाम नहीं लिया जा रहा। अगर शाहिद हुसैन की हमें समझ आ रही है तो शाहिद हुसैन जिस ग्रुप में बैठता है उसकी भी समझ आ रही है। उसमें मैं हूँ, जीएन कुरैशी है, शाहिद सकलैन है, बाबर सलीम है, लाहौर से शाकर रेवान है, इस्लामाबाद से साकिब बशीर हैं। इसका मतलब है कि आप उन लोगों को कर रहे हैं, वो सारे लोग तो साफ़ी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के साफ़ी हैं, आप उन लोगों को टारगेट भी कर रही हैं, साथ में दो वकीलों को भी टारगेट कर रही हैं जिन्होंने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, जिन्होंने आपको किसी चीज़ पे नहीं छेड़ा। तो ये तरीक़ेकार नहीं है। एक अपनी कम्युनिकेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप ग्रुप का मतलब मैंने यही समझा कि आप मेरे पे भी तनकीद कर रही हैं, और मैंने बहुत सारी चीज़ों में मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं इस केस के साथ केस को केस समझ के चलना चाहता हूँ। यहाँ से फिर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब इसी खातून यूट्यूबर के ऊपर तनकीद की गई दूसरे लोगों की तरफ से, उस वक्त वो सहाफ़ी कहाँ पे थे? उसका क्या काम है? मेरे पे तो तनकीद होती है तो क्या सारे जवाब देते हैं?
हर बंदा अपनी बात का खुद जवाब देने का, उसको अल्लाह ताला ने ज़ुबान भी दी है, एक तो इतना बड़ा माशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी दिया है, कोई किसी का तर्जुमान नहीं है। आपने सुना होगा, मैंने तो अपने लाइव सेशन के अंदर ये कहा था कि लोगों ने मुझे कहा कि आप बार बार जिब्रान नासिर को डिफेंड करें, मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, मेरा कोलीग भी है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल भी है, मैं उसको इतना ग्लोरीफाई भी करता हूँ। उसके बावजूद मैंने ये जवाब दिया कि मैं जिब्रान नासिर का तर्जुमान नहीं हूँ। आप जिब्रान नासिर से उसका जवाब खुद मांगें, मेरा जवाब सिर्फ मैं अपनी हद तक दूंगा। आपने कहा कि जी शाहरुख खान को किधर की पड़ी हुई है कि वो बात करे, तो फिर अब जब उन्होंने गधे पे वीडियो बनाई तो उनका एतराज़ नहीं बनता था। इखलाकियात उन्होंने सिखाई हैं अपनी लोगों को, क्योंकि उससे नुकसान सबका हुआ है, उससे नुकसान सबका हुआ है। किस तरह अगर ये नुकसान वो यही गधा साथ दो गधे और खड़े करके कहें कि वो जो अगर वकील गधा है तो फिर हमेशा जट भी गधा हुआ, फिर इसका मतलब है कि आपके चक्कर में हम जलील होते। फिर आप अपनी, अगर आप इतना कहते हैं जी वो फलां पार्टी गलत है और मैं सही हूँ, तो और आप में उनमें फ़र्क क्या है? ये चीज़ें आपको समझा रहा है अगर कोई, और वो आपसे सीनियर है सहाफ़त के अंदर, सहाफ़त मतलब वो सहाफ़ी हैं, ये यूट्यूबर हैं, लेकिन अगर वो आपसे सीनियर है तो फिर आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आप इस तरह से रिएक्शंस देंगे, इस तरह का रिएक्शंस देंगे, ऑडियंस बटेगी, फिर काम ख़राब होगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं नहीं तनकीद करूँगा, ठीक है? मुझे ज़रूरत नहीं है तनकीद ऐसी चीज़ें, ज़रूरत नहीं है तनकीद करने की। थोड़ा सा जब मुझे करने की ज़रूरत होगी तो मैं अपने चैनल पे कर लूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी के ज़रिए वो बातें फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के ज़रिए नहीं फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को फॉरवर्ड नहीं करनी पड़ेगी। सबकी होती हैं, सबकी होती हैं, हर कोई क्या क्या काम कर रहा है, दोनों तरफ के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि यार ये फोकस है, ये केस है, इसके ऊपर काम करें। मैं निकाल के लगा रहा हूँ हर वक्त जुनैरा पे, तो भी नहीं ठीक। मुझे अपने केस पे फोकस करना चाहिए। मैं हर वक्त लगा रहा हूँ जाफरी पे, मुझे ये भी नहीं करने की ज़रूरत। भाई मैं अपने काम पे फोकस करूँ ना। बेशुमार लोगों ने मुझे कहा जी एडी मलिक आपके बारे में ये बोलते हैं, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों को अभी इस वक्त इस केस के अंदर दो पार्टीज़ नज़र आ रही हैं। हम लाहौर के अंदर रहते हैं, हमारा तो हर किसी के साथ ताल्लुक़ है, हर किसी के साथ हमारी सलाम दुआ है। इस केस से हट के बहुत सारे लोग एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों में अच्छे तरीके से जानते हैं। इस केस की वजह से उनका बयानियाँ अलग अलग है, उनके आपस में नैरेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। सिर्फ नैरेटिव्स की हद तक वो लड़ाई होनी चाहिए, ना कि ज़ातियात की हद सर तक। आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें सबकी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी भी किसी के पास चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल उनको कहें जिसके पास भी है उसको पूरी इजाज़त चलाएं, भरपूर तरीके से चलाएं, जहाँ दिल करता है ले जाएं। फिर कल को कहेंगे कि आप मैं भी वकील था और वकीलों को एतराज़ होगा, फिर दें उसके बारे में। पंजाब बार काउंसिल में आपने दी एप्लीकेशन, इसी बुशरा शकील की तरफ से एक इतना ज़बरदस्त वीलॉग किया गया, फ़ोन करके इसको अप्रिशिएट किया मैंने कि भाई आपने कमाल कर दी। ये होता है तरीक़ेकार, ठीक है ना। जाके पूछिएगा कि फ़ोन फलां वाला वीलॉग किया था तो अहमद शेर ने फ़ोन करके पर्सनली फ़ोन किया था, खुद फ़ोन करके अप्रिशिएट किया था कि ये तरीक़ेकार होता है, किसी बंदे को एक्सपोज करना है तो बड़ा टेक्निकल तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वाम के अंदर एक चीज़ रखते हैं। उसने रखी, मैंने अप्रिशिएट किया, पता नहीं किसने, किसी और ने किया कि नहीं किया, मैंने अप्रिशिएट किया। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है। अच्छा सर, मैडम बुशरा शकील भी आपको देख रही होंगी या वो सहाफ़ी भी आपको देख रहे होंगे, तो क्या कहेंगे इन दोनों को, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अगर आप दोनों मुखलिस हैं, जो कि मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शाहिद हुसैन रहा है, और मुझे यहाँ तक याद है कि बुशरा शकील के नाम से वहाँ से वो रिपोर्टिंग करता रहा है। शाहिद हुसैन नामी साफ़ी, उन्होंने बुशरा शकील के नाम से वीडियो बना के कि ये बुशरा शकील के चैनल पे चलनी चाहिए जी। अगर आप दोनों एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, अपने ज़ाती हैसियत के में काम नहीं कर रहे, तो फिर इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों के ऊपर बात ना करें। और ख़ास कर अगर कोई बंदा आपको अच्छे अल्फाज में समझाता है तो फिर एक ऐसा जेस्चर ना दें जिससे आप लोगों की ऑडियंस बढ़ जाए। इस केस के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को देख कर लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। लोगों को डिवाइड ना करें। उन लोगों की अगर आप सपोर्ट चाहते हैं जिसकी वजह से ये केस ज़िंदा है, लोगों की वजह से ज़िंदा है, ये याद रखिएगा। ये मैं कहूँ मेरी वजह से ज़िंदा है, आप कहें मेरी वजह से ज़िंदा है, नहीं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी वजह से ज़िंदा है, उनको पॉजिटिव चीज़ दें। ये जो पैगाम आप दे रहे हैं ये दोनों सहाफ़ियों के लिए, दोनों के लिए, सहाफ़ी के लिए भी, यूट्यूबर के लिए भी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अहमद शेर जट साहब। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, जो बात की है आपने भी सुन लिया। तो बाकी इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सबक को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।